ढोल बजने लगे। अरे मार ही डालोगे क्या? मैं नहीं मरूंगा, घिसटता रहूंगा, घिसता रहूंगा, मरूंगा नहीं। भला ये भी कोई बात हुई? आप अपना बचा के चल रहे हो, कोई इधर से कोई उधर से, आगे से पीछे से घिसट के चला जाए। जी तो चाहता है कि मिल्खा सिंह की तरह भागकर उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक कर थूक लगाकर घूंसा जड़ दे। पर चोट तो मुझे ही लगेगी। आंखें दिखाई, पर मेरे जैसे दुबले पतले मरघिल्ले को। जी मैं घिस्सम घिस्सा करता हूं। मतलब एक क्लर्क हूं सरकारी दफ्तर में, एक क्लर्क। क्लर्क होना मतलब सबकी मलामत का हिसाब रखने वाला एक बाबू। बाबूजी तो ठीक लगता है, पर मेरे जैसे कमजोर, सूखे और मरघिल्ले को ऑफिस में लोग बुलाते हैं, हे बाबू। जिसको जो मन आए बुला लेता है, छोटा बाबू, अरे बाबू, ओ बाबू। ऑफिस के बाहर तो सबके लिए हूं मैं एक कमजोर सा पिल्ला। कोई पुचकार तो कोई दुत्कार देता है। मन से तो मैं बहुत मजबूत हूं, पर लोगों पर असर तो तन का पड़ता है। मन की तो बाद में बात है। वैसे मेरे जैसे के मन से किसी को क्या लेना देना? वैसे मेरे जैसे के मन से किसको क्या लेना देना? मन तो कितना करता है कि एक जीवन साथी हमारा भी हो, पर मेरे शरीर को देखकर लड़की बिदक जाती है। एक ने तो सीधे कह दिया कि ऐसे हवा हवाई से ब्याह कौन करेगा। किराया छोड़कर सारी सैलरी खाने पीने पर लगा देता हूं। बहुत कोशिशें की, पर नतीजा वही ठन ठन गोपाल। बंदे पर कुछ असर ही नहीं पड़ता। बेशरम है मेरा बदन। भगवान ने शायद इसलिए बनाया मुझे कि सताते हुए देखकर उसे मजा आए, क्योंकि लाइफ में मजा लेना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मजेदार होना हमारी ड्यूटी है। इस शहर में इतनी भीड़ भाड़ है कि मत पूछो। इतने आदमी आते कहां से हैं? भीड़ होगी तो धक्का मुक्की भी होगी। धक्का मुक्की में भी लोग कैसे चिंपैंजी की तरह हंसते रहते हैं। मेरे जैसा कमजोर मरघिल्ला आदमी ना तो किसी को धक्का दे सकता है, और कोई धक्का भी दे तो मुक्की भी नहीं कर सकता। बस दुखी हो सकता है। जो मैं हूं, परमानेंट दुखी आत्मा। आई एम ए वेरी सैड पर्सन, बिकॉज जिसे देखो वो रगड़ देता है। क्या करूं, दिखता ही ऐसा हूं। कुछ लोगों की शक्ल पर ही लिखा होता है। आईने में अपनी भी दिखा। फाइलों, कागजों, ऑफिस के काम में ऐसी रगड़ाई होती है कि मत पूछो। गन्ने का रस पीते हुए कल ये ख्याल आया, मैं भी तो एक गन्ना हूं जिसे हुमच हुमच कर पूरा दम लगाकर पेरा जाता है, चू जाता है रस, आखिर में सिट्टी रह जाता है। रह जाती है सिट्टी, गन्ने की हड्डी, सिट्टी। मैं वही सिट्टी हूं, भाड़ में झोंकने के काम आता हूं। ऑफिस जाते, वहां से घर आते, जिसे देखो पंगे लेता है। कोई कोहनी मार देता है, कोई कंधे बढ़ा देता है। एक हरामजादे ने तो इतनी जोर से धकिया दिया कि पीठ के मशल जो कि नाम भर हैं तड़तड़ा गई। हफ्ते भर दर्द में रहा। अभी भी कभी कभी ये ख्याल आता है, गुस्सा भी बहुत आता है।
वेद पुराण महाभारत रामायण के प्रसंग कौंधने लगते हैं। उस जमाने में ऋषि मुनि ब्राह्मण सती साध्वी को जब क्रोध आता था, हाथ में कमंडल ले डालते थे, लेकर चुल्लू भर जल शाप दे डालते थे। शापित जलकर राख हो जाता था। मैंने कितनी ही बार मन से कितनों को शाप देने की कोशिश की, धक्का देने वालों को घूर कर देखा, मन में शाप दिया, जल जा, राख हो जा। राख होना तो भूल जाइए, उल्टे मुझे ही घूरने लगे। मैं डर गया शाप उल्टा मेरे ही ऊपर न पड़ जाए। एक ने तो दोबारा धकिया दिया, अबे घूर क्या दिया है हड्डी, फूंक दूंगा तो फेंका जाओगे कहां पता नहीं चलेगा। तिनके तेजी से अपने कमरे में पहुंचकर ही थम लिया। किवाड़ बंद कर गुस्से से आग पकूला हो गया। पनीर 100 ग्राम, दूध 200 ग्राम, केला 3, पीनट बटर 50 ग्राम खाया। मांस मछली तो खा नहीं सकता, शाकाहारी, भात भी खाया। आईने में देखा खुद को। लोग पता नहीं मोटे कैसे होते, रहस्य कोई मुझे बताता क्यों नहीं। पंडित जी ने बताया, कालिया नाग अंदर बैठा है तुम्हारे कुटुंब पर। तुम्हारे दादा पर 10 साल था, तुम्हारी मम्मी पर 14 साल, और अब आखिरी 18 साल तुम्हारे योग में। जजमान खर्च करो तो समस्या का निवारण हो जाएगा, फिर तुम अदनान हो जाओगे। मेरे पास आओगे कि पहले वाले में शिफ्ट करा दे। अदनान परेशान था तो मैंने ही उसको स्वास्थ्य सूत्र पाठ से लिफ्ट से शिफ्ट किया। खर्च करोगे तो तुम्हारा भी लिफ्ट करा दूंगा, क्या कहते हो। चुपचाप घर आया, चादर ओढ़कर सपने देखने लगा। बचपन से देख रहा हूं सपने। मैं जेरी भरकर सारे टॉम को मजा चखाऊंगा। सब मन की बात है, मन में रह जाती है। सुबह अखबार खोलो तो शहर का जो चेहरा पेश होता है डरावना, खटका लगा रहता है। इजी टारगेट मानकर कोई हमला न कर दे। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, सिटकिनी सब लॉक कर देता हूं। चोर डाकू, ये मशल वाले भाई साहब, ये सेहतमंद मोहतरमा घुस आए, मैं 1.5 पसली का आदमी क्या उखाड़ लूंगा। ऑफिस में चुपचाप सिर गोंद के काम में लगा रहता हूं। ऑफिस वाले भी कम है, चौकड़ी लगा के हा ही करते रहते हैं। मैं उनसे बचकर निकल चलता हूं। घर और ऑफिस के सुरक्षित कोने में बैठकर जंतर मंतर पढ़ता रहता हूं, शंख फूंकता हूं, पर कोई फायदा नहीं। लगता है माई ने बचपन में मेरा फुकवाया नहीं था भालू से। महीने भर पहले रास्ते में देखा था एक औरत साल भर के डर से रोते हुए मरघिल्ले बच्चे का पिछवाड़ा फुकवा रही थी एक भालू से, कि बच्चा मोटा ताजा हो जाए। भारी भरकम लोगों को देखकर भालू याद आ जाता है। 15 दिन पहले गया था मैं चिड़ियाघर। जू में भालू के पिंजरे के पास खड़ा रहा। उसे देर तक मन ही मन संबोधित करता रहा, हे तगड़े भालू महाराज, अब तो फूंक दो, जहां हो वहीं से फूंक दो। 1 घंटे पीठ घुमाकर खड़ा भी रहा, कोई फायदा नहीं। एक बार तो लगा कि हवा का झोंका टकराया हो। पलट कर देखा तो तगड़े भालू की जगह एक मरघिल्ला भालू मेरी ओर पीठ किए खड़ा था। मैंने पूरा दम लगाकर फूंका और जू से बाहर चला आया। कोई चमत्कार क्यों नहीं होता। कुत्तों को देखिए, मुझे आता देखकर रास्ता नहीं छोड़ते। मैं ही डीओजी को अड़ा देखकर अपनी पटरी बदल देता हूं। अरे कुत्ते हैं, काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। इंजेक्शन देख के ही नानी याद आ जाती है। इन्हीं कुत्तों के डर से कभी मैंने हाफ पैंट नहीं पहना। मन तो करता है कि ये शहर ही छोड़ दें, जिला बदल लें, पर होगा क्या। वहां भी तो यही सभी मिलेंगे, मुफ्त की सलाह देने वाले। कुछ खा पी लिया करो यार। हर समय दिमाग में यही सब चलता रहता है। चिंता का, सोचने का रोग लग गया। सोच के क्या होगा। महात्मा लोग कह गए हैं, होइए वही जो राम रुचि राखा। हे राम भगवान, तू ही कुछ कर। दुनिया के महाभारत में युद्ध करने वाले इस मरघिल्ले की प्रार्थना सुन।
कोई चमत्कारिक अस्त्र शस्त्र वस्त्र दे कृपा कर, कोई मंत्र जंत्र धागा या कवच ही दे दे। हाँ, कवच, कवच, कवच ही तो चाहिए मुझे। शत्रुओं से बचने के लिए एक योद्धा को कवच ही तो चाहिए। कर्ण की तरह, महाराणा प्रताप की तरह। हो गया, मिल गया उपाय। कवच, कवच, कवच ही है वो उपाय। पर आजकल कवच पहनता कौन है? पुलिस वाला, बम दस्ता वाला, मिलिट्री वाला, नाटक कंपनी वाला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाला, वहां होगा। पर मुझे क्यों देंगे? कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? रोज पहनने के लिए चाहिए, परमानेंट कोई आइडिया लगाना होगा, जुगाड़ लगाना होगा। अरे कोई तो आइडिया आए जो मुझको बताए कवच कैसे जुटाए। डम डमा डम, ढोल 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 ढोल। मिल गया उपाय। ढोल से बन सकता है कवच। मैं बाजार गया, मोल भाव कर नाप जो कर एक ढोल खरीद कर लाया। हथौड़ा पेचकस छेनी यारी खुरचनी लगाकर जुट गया। कर चाक 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 खर खर, दिन रात एक कर दिए मैंने। एक दिन ढोल पहनने के लायक हो गया। फिर जाकर एक ढीला ढाला कुर्ता भी खरीद लाया। जय हो श्री गणेश करता हूं। नीचे ढोल, ऊपर कुर्ता। आईने में क्या लग रहे हो पंडित जी? गामा पहलवान, 38 इंच की छाती हो गई है। थोड़ा बेडोल तो लग रहे हो, पर ठीक है। अब परेशान नहीं करेंगे धक्का मुक्की करने वाले। खट 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 बजेगी उनकी। अभी तो मेरा बज रहा है, दुखने लगा है बदन। पता नहीं घोंगे और कछुए कैसे पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। आदत हो जाएगी तो फिर दर्द नहीं करेगा। आदत हो जाएगा तो ये बेढंगा रूप भी सुंदर लगने लगेगा। आदत, घर पर अभ्यास करना पड़ेगा। आदत डालनी पड़ेगी। ढोल में समाने और उसमें जीने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास तो कर रहा हूं, पर क्या इस शहर में जो मुझे धक्का देने को उम्दा आदमी जानता है, उसे ऐसे शारीरिक बदलाव के साथ स्वीकार कर लेंगे? ना ना, घर के अंदर तो ठीक, बाहर इसे पहन निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस शहर में तो कतई नहीं, दूसरे शहर में तबादला करवा लेता हूं। ये नया शहर है, नया शहर, ये नया शहर है। पहले से बड़ा शहर। पहले ही दिन शहर में भीतर ढोल और ऊपर ढीला ढाला चोंगा पहनकर निकला। धड़कनें बेकाबू हो रही हैं, बेहद चौकन्नी हो गई हैं निगाहें। सब मुझे घूर रहे हैं। कहीं ताड़ तो नहीं लिया कि मैंने अपने चोंगे के नीचे ढोल पहन रखा है। हे भगवान, कहीं गलती तो नहीं कर दी। हे हनुमान जी, बचा लो, मुझे बचा लो। कहीं फांस तो नहीं लिया मैंने खुद को। पुराने शहर में होता तो खाल खींच लेते मेरी लोग। नए शहर में कम से कम ही लोगों ने ध्यान दिया है। त्रिशंकु की तरह शरीर, ढोल और मन की चिंता में मैं अटक गया हूं। दफ्तर में लोगों ने मेरे हुलिये को देखा। एक ने संजीदा होकर पूछा, सब खैरियत तो है ना? नई जगह है, एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेगा। मौसम बदलने पर परेशानी तो होती है। मैं क्या कहता,
निकल गया मुंह से। वो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, सो डॉक्टर ने कुछ पहनने को दिया है। रीढ़ की हड्डी का दर्द कौंध गया। पिछले शहर में झुके झुके फाइल में गुते गुते रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था। ये मेरे लिए खास फौरन से मंगवाया है डॉक्टर ने, पहनने को दिया है। बड़ी राहत है इससे। ओह, ये बात है, भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे। बेचारा मेहता जी ने सबको इत्तला दी। सुन लो साथियों, पंडित जी के हाल ख्याल रखना, भारी काम भारी फाइल इनके पास मत लाना। उनकी हमदर्दी से मेरा विश्वास बढ़ा, अंदर एक प्रसन्नता उपजी, एक दुष्ट मुस्कुराया। कितनी आसानी से लोग बेवकूफ बन गए। बात को ढंग से, तर्क से, विश्वास के साथ कहा जाए, सबके गले उतर जाती है वो। ये बहाना अच्छा है। रीढ़, डॉक्टर, जब तक चले चलता हूं, चलाता हूं। लोगों को आदत हो जाएगी। आदत ना हो तो आदमी क्या, देखने की भी आदत होती है। आज देखेंगे, कल वेखेंगे, परसों लेखेंगे कि मैं हूं जिंदा। क्या बात है, कैसे सुंदर सुंदर विचार मन में आते हैं। दफ्तर से घर लौटते वक्त चला जा रहा था कि अचानक खट की आवाज आई। देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी अपनी कोहनी सहला रहा था। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी का भाव था। मैंने कहा, बच्चू अब मारो धक्का। मैं बिंदास चला। लोग बचने लगे। अब मारो धक्का और राजा, पिया भइले मजबूत। लाकर जैसे पाथर हो गए लोहा कूट। अब मारो धक्का और राजा, पिया भइले मजबूत। आदत पर मुझे तो डालनी ही है, आदत पर मुझे भी तो डालनी है अच्छी तरह। घर पहुंचकर ढोल उतार कर ही चैन की सांस ली। बाप रे बाप, ढोल पहनकर जीना कितना मुश्किल है। शरीर अकड़ गया था, पर मन में संतोष है। मेरे पास ढोल है, मैं और मेरा ढोल। ढोल मेरे साथी, तू दूल्हा तू बराती। मैं दूल्हा तू बराती। ये तू है, मैं तू हूं। मिस्टर ढोल, केम चो, हाउ आर यू? पंडित जी कैसा लग रहा है? मजा में? बॉस तो हमें देखकर शक पका ही गया। बॉस तो आज हमें देखकर शक पका ही गया था। मुंह ऐसे खोला जैसे रसगुल्ला मुंह में डालना। पंडित जी ढीला ढाला चोला पहन गया और अस्तु लगते हो सम्राट इडिपस रोमन देता। यार पर्सनालिटी तो तुम्हारी हैवी हो गई है बाबू। लव यू मेरा ढोल। मन तो आज मेरा भांगड़ा करने का कर रहा है। देह दुखा रहा है बुरी तरह से। डॉक्टर के बहाने का असर अब कम होने लगा है। देख रहा हूं जो लोग पहले हमदर्दी दिखाते थे, वही लोग अब व्यंग के अंदाज में रहते हैं। मैं आत्मसंतुष्ट दिखने लगा इसी कारण। अब सबने हमदर्दी दिखाकर सामने हमदर्दी दिखाते हैं। अब सामने हमदर्दी दिखाकर पीठ पीछे हंसते हैं, मुझे दिलासा देते हैं, अरे ठीक हो जाएगी तुम्हारी तकलीफ। इस शहर में भी लोग मुझे ताड़ते रहते हैं, आश्चर्य और भय से देखते हैं, मुझसे बचने की कोशिश करते हैं, मेरे लिए जगह छोड़ देते हैं। इज्जत के कारण नहीं, चोट न लग जाए इस कारण बचते हैं सब। ताकत से सब डरते हैं,
चोट खाने से सब डरते हैं, है ना मेरे पास ताकत। आज के लिए एक अद्भुत शक्ति महसूस करता हूं, सुखी महसूस करता हूं, मजा आ रहा है। मैं आदमी को देखते ही पढ़ लेता हूं, देखने वाले की निगाहों में कौन सा भाव है। एक अलग ही दैवी शक्ति हासिल हो गई है। ओ, उड़ते कबूतर के पंख गिन डालूं? 1376। ना मानो तो गिनकर देख लो, निकलेगा वही 1376। दफ्तर में कुछ ने बेतकल्लुफ होने के जोश में मजाहिया अंदाज में मेरे कंधे पर जोर से धौल जमाया। फिर दर्द के एहसास से शाम तक कुहकते रहे। अब तो मेरे मन में हमदर्दी के भाव जग गए। बेचारे। एक बार फिर उसी भाटिया का कंधे पर धौल जमाने के लिए जोश में हाथ उठा ही रहेंगे, लगा ही पाया। हिम्मत नहीं है किसी में अब इतना। आई एम एंजॉयिंग इट। बेखटका कहीं भी घूमता हूं, मेरा बॉडी बना है ढोल। डर का हो गया डिब्बा गोल, डर का हो गया डिब्बा गोल। कितना अच्छा लगता है ना ये सोच कर कि लोग आपसे डरते हैं। जो भी देखता है गौर से देखता है, देखे बिना रह नहीं पाता है। आप स्पेशल हो, खास फोकस में हो। लोगों का इतना अटेंशन तो फिल्मी स्टार को भी नहीं मिलता होगा। मैं मॉडल हूं, ऊपर से संजीदा दिखता हूं, गंभीर, अंदर हंसता रहता हूं। लगता है ढोल ने मुझे एक्टर बना दिया है। मिस्टर ढोल पंडित, मुंबई ट्राई करें क्या? करण जौहर से मिलते हैं, मुझे कास्ट कर लो। मानते हो ना क्या तरकीब निकाली है? शाबाश मेरे ढोल, डर का हो गया डिब्बा गोल। यार तेरे साथ रहना तो तय है, पर तू ना दुखता है बहुत। जी तो करता है कि तुझे सीने से भींच कर रखूं, पर तू दुखता है बहुत। अब तू तो अपनी मर्जी से एडजस्ट हो नहीं सकता, मैं ही खुद को एडजस्ट कर लूंगा। थोड़ी डाइटिंग करके शायद हो जाएगा। दुख दे मुझको चाहे जितना, संग ना तेरा छोड़ूंगा। खाने का डिब्बा करूंगा गोल, ऊपर से संजीदा बना रहता। ढोल के अंदर मेरा मन एक्साइटमेंट से भरा रहता। एक ड्रामेटिक फीलिंग होती रहती। हर वक्त पोज देता रहता हूं। डबल मेंटेन करना पड़ता है, हमेशा शीशे में एडजस्ट करने का अभ्यास करना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है ढोल को संभालना। दुखता बहुत है, दिन भर दुखता है। दर्द होता है क्या कोई मुझसे पूछे? पहन लो ढोल, समझ आ जाएगा। तेरे इश्क में मैं क्या कर जाऊंगा, जी लिया अब इंतहा कर जाऊंगा। गले लगा के जो मैंने पाया है, आगोश में उसके साथ जाऊंगा। आजकल लगता है लोग मेरे दुखने को देखने लगे। बेचारेपन का भाव उछालते रहते हैं। भय, सम्मान, स्वागत नहीं, दया और हमदर्दी से मुझे देखते रहते हैं। मुझे क्या यही चाहिए? मुझे ये नहीं चाहिए। झुंझलाहट होती है, मन तो करता है कि कह दूं मैं तलाक 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 तलाक। पर तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। दुखता बहुत है तू पर। असल तो कहूं तो मैं चाहता हूं कि उतार फेंकूं तुझे, तू झंझट है, फांस है तू। मैं अब पहले की तरह खुला और मुक्त होना चाहता हूं बिना ढोल वाला आदमी। क्या सचमुच
क्या सचमुच मैं ये चाहता हूं? ढोल उतार देने से क्या लोग मुझे पहचानेंगे? मैं क्या खुद को बिना ढोल के पहचान सकता हूं? था उम्र क्या इसके साथ जीना होगा? ढोल तो चुना तो मैंने ही था। अब साथ निभाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हुआ जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, इस जीवन में उस जीवन में होगा साथ हमारा। ढोल के पोल में समाने के बाद निभाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। ढोल के अंदर मैं देख रहा हूं लोग चालाकी से मुझसे बच रहे हैं। सब हंस बोल रहे होंगे, चुहल कर रहे होंगे, मेरे आते ही चुप हो जाते हैं, अछूत की तरह दूर भागते हैं। मैं कोई घुसपैठिया हूं? जब तक मैं आसपास होता हूं सारा वातावरण दबा दबा रहता है। सब इंतजार में होते हैं मैं कब जाऊं। मैं जानता हूं मेरे जाते ही मेरी नकल कर स्वांग भर मजाक उड़ाते हैं। रख रख जानता हूं मैं इन चंटों की। इन सबको कितनी बार दावतें दी, अलग अलग सबके मन की था लेने की कोशिश की, पर कोई साला कुछ भी बताने को राजी नहीं। मन में इनके चल क्या रहा है? यहां बंदा सोच सोच के मरा जा रहा है, पर साले खा पी कर भी नहीं बताते मन की बात। दोगले देख रहा है ना ढोल पंडित, लोग अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं कर रहे। मेरे होते भी ऐसे बने रहते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं वहां। ऐसी उदासीनता, ये दया करें, घृणा करें, डरें, मजाक उड़ाएं, उदासीन नहीं, उदासीन नहीं। मैं ढोल पहने अजूबा बना घूमता रहूं, कोई नोटिस ना करे। मैं घोषणा कर सकता हूं सरे यहां मैंने जो किया है वो एक इनोवेशन है, तरकीब है, खास होने की कला है। मैं इस कला का महारथी हूं, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। न्यू स्किल फॉर बीइंग इम्पोर्टेंट, इस कला के विकास की संभावना है। बॉडी फिट ढोल बनाने के लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी चाहिए। युवाओं को रोजगार मिलेगा, सुरक्षित, असरदार, मजबूत, हीरोगिरी प्लस। मैं हीरो हूं। कौन माई का लाल है जो मुझसे टकराएगा? दुश्मन का हाथ दुखेगा, बहुत पछताएगा। आप एक ढोल पहन कर देखें, सच कहता हूं इश्क हो जाएगा। इन दिनों शायरी सूझती है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ढोल उतार कर साधारण आदमी बना जा सकता है, एक कॉमन मैन, आम आदमी। ढोल के पहले मैं सबके लिए बेचारा था, अब ढोल पहनने के बाद मैं खुद के लिए बेचारा हो गया। अब मैं ढोल हूं, एक अजीब प्राणी जिसका मैं खो गया है। सब में देखता हूं झांक कर, मनोभावों को पढ़कर हंसता रहता हूं, रोता बिल्कुल नहीं। अब दुखन का एहसास होना भी बंद हो गया है, इंतहा हो गई है। परमानेंट मुस्कुराहट एक चस्पा हो गई है। जो मनोभाव पढ़ पाता हूं उसमें यही रहता है अधिकतर। साला ढोंगी है, फूटा ढोल पहनकर समझता है खुदा हूं, हीरो। न्यू फैशन चला रहा है, सब बकवास करते हैं, झूठे, मक्कार, चोर। अरे मैं जो कहता हूं उसे सब मान लेते हैं, जो मैं कहता हूं उसे सब तुरंत मान लेते हैं, दिखावा करते हैं। पता नहीं आजकल मेरा विश्वास डगमगा रहा है। मैं दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूं या खुद बन रहा हूं? इन सब के मिली भगत को मैं देख रहा हूं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। टुच्चे, कमीने, घटिया लोग सामने करेंगे हैं, पीठ पीछे छुरा मारते, सब घात लगाए हैं। मौका मिलते ही फाड़ खाएंगे, ढोल और चोंगा खींच लेंगे।
एक जीनियस के साथ यही व्यवहार करते हैं दुनिया वाले। मैं भी जीनियस हूं। ठस खोपड़ी वालों के दिमाग में ढोल का आइडिया आया? नहीं आया। इस आइडिया को पेटेंट करवा लेना ठीक रहेगा। सब मुझसे जलते हैं, एसोसिएशन बना रखा है, जला भुना एसोसिएशन। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, पुराने शहर लौट जाता हूं। पुराना जान पहचान वाला आदमी इस शहर में दिखता है तो मन करता है भागकर उससे लिपट जाऊं, पर कतरा जाता हूं। सब मुझे घेर कर छीनना चाहते हैं मेरी तरकीब, समझता हूं मैं, पर मैंने कवच पहना है। एक योद्धा हूं, वीर योद्धा। वीर योद्धा पीठ नहीं दिखाऊंगा। किसी की परवाह नहीं है मुझे परवाह नहीं है अब किसी की। कमीनों, एहसान मानो कि एक योद्धा तुम्हारी फौज के सामने डटा खड़ा है। जिस दिन आंख दिखाई नेस्तना बूद कर दूंगा। करो हमला, मैं तैयार हूं। सब टुच्चे हैं, मैं मन से ललकार रहा हूं, हुंकार रहा हूं। ये क्या? वो सामने से आ रहा आदमी भी अपने कपड़ों के नीचे ढोल पहने, शर्तिया, छुरी। मेरे आइडिया को चुरा लिया। मेरी तेज नजर से छिप नहीं सकता। नकलची बंदरों, ढोल पहनकर मेरी तरह खास बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो? नहीं होगा, लिखवा लो। जबानी लिख दूंगा। असल असल होता है, नकल नकल होता है। बुलडोजर होता तो सबको कमर तक गड़वा कर चलवा देता। ढोल कला का मैं हीरो हूं। ये पागल ढोल पहनेंगे? पहनो, मैं हूं असली ढोल हीरो। ढोल हीरो मेरा फैशन है, मेरा फैशन है ढोल। ये क्या सबने ढोल पहनना शुरू कर दिया? मैं तो कहीं कहीं नहीं रहूंगा, ऐसे ही पहन लोगे ढोल। मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं कितना दर्द दुखन सहा है मैंने। साधना की है, तपना पड़ता है एक कमजोर आदमी को ढोल के साथ जीने के लिए, जो यंत्रणा सहनी पड़ी है। अरे तुम क्या जानो पप्पू, इस ढोल को सिद्ध करने के लिए योग किया है मैंने। मैं योगी हूं, योद्धा योगी। मार भी डालोगे तो शहीद कहलाऊंगा, भगत सिंह की श्रेणी में जाऊंगा। मैं कितना महान हूं ये तुम लोगों को क्या पता। मेरे जैसे महान जीनियस का मन तुम झूठे फरेबी टुच्चे जालसाज ईर्ष्यालु लोगों ने मेरे जैसे महान जीनियस को अवॉइड किया है। पछताओगे, लिख के दे सकता हूं। मैं अपनी महानता को मटिया मेट नहीं करने दूंगा तुम लोगों को। तुम लोग मेरे लायक ही नहीं हो, दूर रहो मुझसे। एकांत में भी अब ढोल नहीं उतार पाता। अब हिलने डुलने का मन भी नहीं करता। मैं योगास्थित हो गया हूं। नीच लोगों, समाधि लूंगा तो समझोगे क्या खोया है तुमने। पछतावा होगा। मैं विश्वास से भरा एक मिथक हूं, लीजेंड। दुखता है बदन, दुखता है बदन अब तो अनवरत। ढोल उतार कर, खिड़की दरवाजे बंद कर, दैवी सिद्ध ढोल बचाने के लिए गुसल खाने, रसोई घर, सब जगह अपनी आंखों के सामने ही रखता हूं। सोने पर कोई इसे चुरा न ले, अब मैं इसे पहन कर ही सोता हूं। मैं अब एक ही बात जानता हूं, इस दुनिया में दो ही सत्य हैं, मैं और एक तू मेरे ढोल। सिद्धि का अगला चरण समाधि है। ओम ढोलाय नमः, नमो नमः। ओम ढोलाय नमः। अहम सत्यम ढोल सत्यम। ओम शांति शांति शांति। मेरे मन में सवाल उठा, खड़ा हो गया।
अटक गया, गधे की तरह अड़ गया। भागने की कोशिश की पर वो था अकड़ू सवाल। नींद, थकान, द्वंद्व और घुटने सब परेशान कर रहे थे। दिमाग काम करना नहीं चाहता। असंभव है कुछ और सोचना। सोच के क्या, मामला वहीं का वहीं, हर समय हर जगह वही ढोल। सारा का सारा ध्यान ढोल पर ही टिका रहता है। अपने बारे में सोचकर बाहर वाले को घर गया, अब ढोल के बारे में सोचकर अपना गुम हो गया है। अपन अपने से बाहर हो गया हूं, अपने से बाहर बाहरी आदमी। ढोल मेरी जगह बैठ गया है। बांट में जाओ। नो 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 नो, मेरे मन में तुम्हारे लिए बद्दुआ क्यों? मैं ऐसा कृतज्ञ कि कैसे हो सकता हूं? कौन लगते हैं हम? सलमान? हमारे बीच में आखिर संबंध क्या है? अपनी मजबूती के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए तुम एक सिद्धि की तरह मिले, पर ये असली नहीं है। असली कौन है? कौन है असली? मैं? ढोल? असली? सवाल धुंधला रहे हैं, धुंध में खो रहे हैं सवाल। कुछ नहीं, मैं भी खोता जा रहा हूं धुंध में, हो रहा हूं अलोप। ढोल कपड़े ओढ़े कई दिनों तक दिखा नहीं सरेरा। उसके घर के पास से गुजरने वालों को एक अजीब सी गंध का एहसास होने लगा। लोगों ने देखा ढोल के घर के खिड़की, दरवाजे, रोशनदान सब बंद थे। दरवाजा तोड़ा गया, ढोल सहित वो लेटा था। खरकत, शून्य बटा सन्नाटा। ढोल के अंदर वो मर गया था, बिना बताए सूखे छुछुंदर सा सरक कर सो गया था। उसकी अर्थी सजी निकल पड़ी, राम नाम सत्य है। तभी चमत्कार हुआ। अर्थी के फूल मालाएं झटक कर ढोल उठकर बैठ गया, हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा, बोल पड़ा, भाइयों और बहनों, आप मेरी मरघटी यात्रा में साथ हैं, आपका अभिवादन, अभिनंदन। लोग मुर्दे को बोलता देख चीखे। अर्थी पटकी पतली गली से दिन दरबन भागे, ढोल बजने लगे।